महाशिवरात्रि की रात अगर यह प्रक्रिया एक बार शुरू हो जाए तो वह अगले कई महीनों तक धीरे धीरे गहराती जाती है। हर ध्यान, हर मौन, हर जागरूक क्षण उस बीज को सींचता है जो उस रात बोया गया था। यही कारण है कि योगी कहते हैं कि एक सही महाशिवरात्रि साधना पूरे वर्ष की दिशा बदल सकती है। लेकिन इस परिवर्तन को बनाए रखने के लिए एक बात समझना बहुत जरूरी है। महाशिवरात्रि कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक रात में सब कुछ ठीक हो जाए। यह एक दरवाजा खोलती है, रास्ता दिखाती है, लेकिन चलना इंसान को खुद पड़ता है। जो लोग अगली सुबह फिर उसी अव्यवस्थित जीवन शैली में लौट जाते हैं, उनके लिए यह अनुभव धीरे धीरे धुंधला पड़ जाता है। इसके विपरीत जो लोग उस रात के अनुभव को सम्मान देते हैं, वे अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने लगते हैं। वे अपने सोने जागने के समय को लेकर सजग होते हैं, भोजन को हल्का और सादा रखते हैं और दिन में कुछ समय मौन या ध्यान के लिए निकालते हैं। ये छोटे कदम उस रात की ऊर्जा को स्थिर करते हैं। महाशिवरात्रि के बाद आने वाले दिनों में कई लोगों को यह भी महसूस होता है कि उनका शरीर अधिक संवेदनशील हो गया है। तेज शोर, भारी भोजन या नकारात्मक वातावरण उन्हें जल्दी थका देता है। यह कमजोरी नहीं होती, बल्कि संवेदनशीलता का बढ़ना होता है। शरीर अब साफ संकेत देने लगता है कि क्या उसे सूट करता है और क्या नहीं। इस संवेदनशीलता का एक लाभ यह भी होता है कि इंसान अपने भीतर की आवाज को पहले से बेहतर सुन पाता है। जिसे आम भाषा में अंतर्ज्ञान कहा जाता है, वह अधिक स्पष्ट हो जाता है। निर्णय लेते समय मन में कम द्वंद्व होता है, क्योंकि भीतर कहीं एक शांत दिशा स्पष्ट होने लगती है। यही वह बिंदु है जहां महाशिवरात्रि की साधना जीवन के हर क्षेत्र को छूने लगती है। काम, रिश्ते, स्वास्थ्य और उद्देश्य, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ दिखने लगता है। इंसान चीजों को टुकड़ों में नहीं, एक पूरे तंत्र के रूप में देखने लगता है। यही समग्र दृष्टि योग का असली अर्थ है। इस अवस्था में सबसे बड़ा परिवर्तन यह होता है कि इंसान समय के साथ अपने संबंध को बदल लेता है। वह जल्दबाजी में नहीं जीता, न ही हर चीज को तुरंत पाने की बेचैनी में। उसके भीतर एक धैर्य जन्म लेता है जो केवल अनुभव से आता है। महाशिवरात्रि की रात इस अनुभव का पहला स्वाद देती है। इसीलिए प्राचीन परंपराओं में कहा गया है कि जो व्यक्ति महाशिवरात्रि की रात को जागकर सही ढंग से बिताता है, वह केवल एक अनुष्ठान नहीं करता, बल्कि अपने पूरे वर्ष की नींव रखता है। यह नींव बाहर दिखाई नहीं देती, लेकिन समय के साथ इसके परिणाम स्पष्ट होने लगते हैं। यह समझना जरूरी है कि यह स्पष्टता किसी विशेष वर्ग या साधुओं तक सीमित नहीं है। कोई भी इंसान, चाहे वह गृहस्थ हो या कार्यरत, इस अनुभव से गुजर सकता है। फर्क केवल इतना है कि उसे उस रात को गंभीरता से लेना होगा और उसे एक साधारण छुट्टी की तरह नहीं देखना होगा। महाशिवरात्रि की रात जागरण का असली उद्देश्य यही है कि इंसान अपने भीतर के शोर को थोड़ा कम कर सके और उस मौन को सुन सके जो हमेशा से मौजूद है। जब यह मौन एक बार पहचान में आ जाता है, तो जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता। बाहर सब कुछ चलता रहता है, लेकिन भीतर एक स्थिर केंद्र बन जाता है। यही वह बिंदु है जहां महाशिवरात्रि की साधना अपना असली असर दिखाती है। दुनिया वही रहती है, परिस्थितियां वही रहती हैं, चुनौतियां भी खत्म नहीं होती, लेकिन उनके बीच खड़ा इंसान बदल जाता है। उसके भीतर अब एक ऐसा स्थान होता है जो हिलता नहीं, चाहे बाहर कितनी ही हलचल क्यों न हो। यह स्थिर केंद्र कोई भावनात्मक ऊंच नीच नहीं होता, न ही कोई उत्साह का क्षण। यह एक गहरी शांति होती है जो धीरे धीरे जीवन के हर निर्णय में उतरने लगती है। इंसान अब चीजों को जल्दबाजी में नहीं करता, न ही डर से संचालित होता है। वह प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरना सीख जाता है, और यही ठहराव उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। महाशिवरात्रि की रात इस केंद्र का बीज इसलिए बोती है क्योंकि उस रात इंसान पहली बार बिना भागे, बिना सोए, बिना खुद को बहलाए अपने भीतर बैठता है। यह बैठना आसान नहीं होता, लेकिन यही बैठना भीतर की नींव को मजबूत करता है। जो व्यक्ति इस नींव को महसूस कर लेता है, वह जीवन को अब केवल घटनाओं की श्रृंखला की तरह नहीं देखता। इस स्थिरता का सबसे पहला असर रिश्तों पर पड़ता है।
जहां पहले छोटी छोटी बातों पर मन विचलित हो जाता था, वहां अब समझ आ जाती है। इंसान सुनने लगता है, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए। यही कारण है कि महाशिवरात्रि के बाद कई लोग महसूस करते हैं कि उनके रिश्तों में अनावश्यक तनाव अपने आप कम होने लगा है। काम और उद्देश्य के क्षेत्र में भी यही स्थिरता गहराई लाती है। इंसान अब केवल परिणामों के पीछे नहीं भागता, बल्कि प्रक्रिया में उपस्थित रहता है। उसे यह समझ आने लगती है कि लगातार बेचैनी में किया गया काम ऊर्जा को खा जाता है, जबकि स्थिर मन से किया गया काम ऊर्जा पैदा करता है। यह समझ किताबों से नहीं आती, यह भीतर के अनुभव से आती है। महाशिवरात्रि की रात जागरण का एक और गहरा प्रभाव यह होता है कि इंसान अपने शरीर को अलग दृष्टि से देखने लगता है। शरीर अब केवल काम करने का औजार नहीं रह जाता, बल्कि संवेदनशील माध्यम बन जाता है। वह समझने लगता है कि कब शरीर थक रहा है, कब मन भारी हो रहा है और कब उसे रुकने की जरूरत है। यह सजगता धीरे धीरे जीवन शैली को बदलने लगती है। बिना किसी जबरदस्ती के इंसान भारी भोजन से दूरी बनाने लगता है, अनियमित नींद उसे परेशान करने लगती है और अनावश्यक शोर उसे थका देता है। यह त्याग किसी नियम से नहीं, बल्कि समझ से आता है और इसलिए टिकाऊ होता है। महाशिवरात्रि की साधना का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यह इंसान को अकेले रहने से डरना बंद करना सिखाती है। आमतौर पर लोग अकेलेपन से भागते हैं क्योंकि वहां उन्हें खुद से सामना करना पड़ता है। लेकिन इस रात जो व्यक्ति मौन में बैठना सीख लेता है, वह अकेलेपन को शत्रु नहीं, मित्र की तरह देखने लगता है। यही मित्रता भीतर के स्थिर केंद्र को मजबूत करती है। इंसान अब हर समय किसी बाहरी सहारे की तलाश में नहीं रहता। उसे भीड़ में खोने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह खुद के साथ सहज हो जाता है। यह सहजता आधुनिक जीवन में दुर्लभ है और यही इसे इतना मूल्यवान बनाती है। इस अवस्था में पहुंचने के बाद इंसान धीरे धीरे यह भी समझने लगता है कि असली स्वतंत्रता क्या होती है। स्वतंत्रता का मतलब मनमानी करना नहीं, बल्कि विवेक के साथ चुनना होता है। महाशिवरात्रि की रात यह विवेक विकसित करने का अवसर देती है, क्योंकि उस रात इंसान अपने ही मन की सीमाओं को देख पाता है। यह देखना हमेशा सुखद नहीं होता। कभी कभी यह स्वीकार करना पड़ता है कि हमने अपनी ही आदतों से खुद को बांध रखा है। लेकिन जब यह समझ आ जाती है तो बदलाव की संभावना भी पैदा हो जाती है। यही कारण है कि महाशिवरात्रि के बाद कई लोग अपने जीवन की दिशा में छोटे लेकिन निर्णायक बदलाव करते हैं। यह भी समझना जरूरी है कि इस पूरी प्रक्रिया का कोई एक जैसा अनुभव नहीं होता। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, क्योंकि हर व्यक्ति की गांठें अलग होती हैं। कोई भावनात्मक स्तर पर बदलता है, कोई मानसिक स्तर पर, और कोई धीरे धीरे अपने उद्देश्य को स्पष्ट करता है। तुलना यहां अर्थहीन हो जाती है। महाशिवरात्रि की रात को सफल वही व्यक्ति मान सकता है जिसने कुछ असाधारण देखा हो। ऐसा सोचना एक भ्रम है। असली सफलता यह है कि अगली सुबह आप थोड़ा अधिक जागरूक हों, थोड़ा अधिक शांत हों और थोड़ा अधिक ईमानदार हों। यही छोटे बदलाव समय के साथ बड़े परिवर्तन में बदलते हैं। इसलिए यह रात किसी प्रदर्शन की नहीं है। यह न तो दूसरों को दिखाने की चीज है, न सोशल मीडिया पर साबित करने की। यह एक निजी संवाद है, आपके और आपके भीतर के उस हिस्से के बीच जिसे आप साल भर अनदेखा करते आए हैं। यही निजीपन इसे इतना शक्तिशाली बनाता है। जब इंसान इस रात को सही अर्थों में जी लेता है तो उसे किसी से प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ती। वह खुद जानता है कि भीतर कुछ बदल चुका है। यह बदलाव चुपचाप आता है, बिना शोर किए, लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। अंततः महाशिवरात्रि की रात हमें यह याद दिलाने आती है कि जीवन केवल दौड़ नहीं है, यह ठहराव भी है, मौन भी है और भीतर झांकने का साहस भी है। जो व्यक्ति इस साहस को एक रात के लिए भी जुटा लेता है, वह पूरे साल के लिए कुछ ऐसा पा लेता है जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। यही कारण है कि सदियों से यह कहा जाता रहा है कि महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक संभावना है। संभावना इस बात की कि इंसान अपने भीतर उस स्थिर केंद्र को पहचान ले, जहां से जीवन भय से नहीं, समझ से जिया जाता है। और जब एक बार यह केंद्र पहचान में आ जाता है, तब बाहर की दुनिया चाहे जैसी भी हो,
भीतर का संतुलन बना रहता है। यही संतुलन असली साधना है, यही शिव की अवस्था है और यही महाशिवरात्रि का सबसे गहरा अर्थ है। अगर आप भी इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।